हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई एम एस एन यादव। वाईफाई स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका खूबसूरत सा चैनल वाईफाई स्टडी सर्किल में आज लेकर के हम आए हैं पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जाए। हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ द एलिमेंट विच ग्रुप और बिलोंग, विच पीरियड और बिलोंग, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी एलिमेंट 118 हैं, तो 118 में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो पीरियड 7 में आते हैं उनको हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, उनका यूज अभी आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन 9th क्लास के स्टूडेंट हो या 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 11th या 12th क्लास के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस ग्रुप का है। लेट सपोज दैट कि जिंक किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, या किस पीरियड का है, या इसको हम कहें कि आवर्त सारणी में इसका क्या स्थान है जिंक का, और इसका पोजीशन क्या है, और इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आइडेंटिफाई आपको करना है। या पोटेशियम पूछ लिया जाता है, अक्सर कई बार पूछ लिया। हाइड्रोजन फैमिली क्या होता है, इनर्ट गैस, आक्रिय गैस किसे कहते हैं। तो वो अगर आपको याद होंगी तभी आप उसको बता पाएंगे कि इनर्ट गैस आपके ये 0 ग्रुप वाले जो 18 ग्रुप इसको बोलते हैं, या शून्य ग्रुप बोलते हैं। शून्य ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, एक भी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है, मतलब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की नीड नहीं, इसीलिए 0 ग्रुप इसको बोलते हैं। 18 ग्रुप, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर उसको खाना पूरा भरपेट मिल जाएगा तो वो आराम से सोएगा, फिर पढ़ाई नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये वही स्टूडेंट हैं जिनका पेट भर चुका है। अभी इनको, इनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, आउटर सेल में इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं। तो आइए चलते इनको कैसे याद किया जाए। एक बार अगर पूरी अच्छी तरह से आपको याद हो गया तो दिक्कत नहीं होगी। इसको हम कुछ शेरो शायरियों में और कुछ चौपाई में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, बस, और किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, बस थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए। तो आप लोग कोशिश करिए कि इसको बढ़िया से नोट्स जरूर बनाइएगा। आइए चलते स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज दैट कि पीरियड 4 की हम बात करें, तो पीरियड 4 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कैसे आप इसको याद करेंगे, इसको 2-3 बार लिखें तो मेमोराइज हो। जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन। ये हैं आपके यस ब्लॉक के हैं ये, और ये डी ब्लॉक के हैं, और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है, गैलियम से लेकर क्रिप्टॉन तक। आप देखिए, कहें कबीर सुनो तुम वाणी, क्या कहें कबीर सुनो तुम वाणी, कहें कबीर सुनो तुम वाणी, और क्रोध में फिर को नहीं कापर जानी, है ना। कापर जानी या कौन जानी। कहें कबीर सुनो तुम वाणी, क्रोध में फिर को नहीं कौन जानी, को नहीं कौन जानी। इस तरह आप याद करें। फिर उसके आगे पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक के क्या है, गंगा गए ऐसे सब बरखानी, गंगा गए ऐसे सब बरखानी। कहें कबीर सुनो तुम वाणी, क्रोध में फिर को नहीं कप जानी। गंगा गए ऐसे सब बरखानी। तो इस तरह याद करें इसको, या इसको हम ये कहें थोड़ा सा फनी टाइप में, है ना। फनी टाइप में कैसा, कनिका कपूर सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, कोई नहीं कहेगा जानू, गाइएगा गाना ऐसे सब बेकरार हो जाएं। कनिका कपूर सुनो तुम मुझसे शादी कर लो,
या विवाह कर लो। कनिका कपूर सुनो, तुम मुझसे विवाह कर लो, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, गाइएगा गाना ऐसे कि सब बेकरार हो जाए। ये हो सकता है ये आपको जल्दी याद हो जाए। तो जिनको अगर कहें कबीर सुनो वाणी से याद करना है तो वैसे याद कर ले, और जिनको कनिका कपूर पसंद है वो कनिका कपूर को के हिसाब से याद कर ले, मेमोराइज कर ले। तो ये आपका हो गया है। अगर इसी की मतलब कि आपको ग्रुप वाइज याद करना, ये आवर्त है, ये किस आवर्त में, फोर्थ आवर्त, फोर्थ पीरियड में। अब ग्रुप वाइज याद करना है, ग्रुप वाइज, समूह वाइज, वर्टिकल में, है ना। तो इसको आप साइंस यस लाए, अगर आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपको अच्छी लंबी गाड़ी मिलेगी, लंबे लंबे लोग मिलेंगे, है ना, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। और फिर आप जानते हैं कि खूबसूरत से गाड़ी और खूबसूरत से लंबे लंबे बाल वाले लोग मिलेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो साइंस या स्लाइस का एडियम एट्रियम और लेंथेनाइड है ना। फिर ताली जरा तुम जरा हटो, तुम जरा हटो, टिटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वो नाब्या थी, वो नाब्या थी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। किसी को भी आप इसी को देख लें, ये जो नई पड़ोसन पिटी, नई पड़ोसन पिटी, या इसको हम कह दें कि नई पड़ोसन पटी, आपको ये तो जल्दी याद हो जाएगा। नई पड़ोसन पटी, कापर सिल्वर गोल्ड दिया, नई पड़ोसन पटी, कापर सिल्वर गोल्ड दिया, जानू कैद हो गई, इस तरह वो कैद हो गई लड़की, है ना। तो फिर क्या हुआ कि आप जैसे कि इसको आगे और देखें कि जैसे अब वो लड़की अगर छोड़ के जाती है किसी भी प्रेमी को अगर प्रेमिका छोड़ के जाएगी तो वो क्रोध में आ जाएगा, है ना। तो फिर क्रोध में आ जाएगा, फिर वो इधर नहीं रहना चाहेगा। कौन रहे इधर, कोबाल्ट, रोहनियम, एरिडियम, है ना। फिर रोया आसिफ, फिर वो रोएगा, फिर रोया आसिफ, आयरन या फिर रोहनियम एंड ऑस्मियम, ओके। मन टच रहे, मैग्नीज, टिटेनियम, रोहनियम। तो इस तरह इसको याद करें। ये क्या है, क्रोध में वरना, या कार मोबाइल वर्ड, ऐसे याद कर लें। आपके पास कार होगा, मोबाइल होगा तो पूरी दुनिया में आप भ्रमण करेंगे, है ना। बैठे बैठे ही फोन लगा के बात कर लेंगे, तो कार मोबाइल वर्ड ऐसे याद करें। वो नाब्या थी, वेनेडियम, नियोबियम एंड थैलियम, इस तरह आप कर सकते हैं। मन, ये क्या है, तुम जरा हटो या ताली जरा, हाथ फैला के ताली बजाओगे ना, तो इस तरह करके याद कर लेंगे। अच्छा, ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका सेकेंड ग्रुप का हो गया, थर्ड ग्रुप, this is the fourth group, this is the fifth group, okay, and this is the sixth group, this is the seventh, this is the eighth, this is the ninth group, and this is the 10th group, this is the 11th group, and this is the 12th group। तो ये याद हो गया। अच्छा, यस ब्लॉक की हम बात कर लेते हैं। ये दोनों 1 और 2 आपके यस ब्लॉक के हैं। कैसे इनको आप बात करें तो कैसे याद करेंगे इनको, थोड़ा सा फनी टाइप का कुछ ले रहे हैं इसमें, ओके। तो यस ब्लॉक में जैसे कि आप गार्डन में जाते हैं तो देखते होंगे वहाँ कपल बैठी रहते हैं, और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लीगेंट भी बैठे हुए होते हैं डिस्टर्ब करने के लिए उनको, है ना, बेवजह का डिस्टर्ब करते हैं। दुनिया है, हर तरह के लोग हैं। तो यहाँ पे वैसी ही कुछ कहानी है। कैसे, तो वहाँ पे डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं, और फिर वो क्या कर रही है लड़की जो बैठी है, हाय लैला ने की रब से फरियाद, है ना। हाय लैला ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इस तरह उसने प्रभु से प्रेयर किया, प्रार्थना किया, प्रभु इस ये जो एक्स्ट्रा लीगेंट है इनको यहाँ से डिस्टर्ब करने के लिए भगाओ। तो फिर क्या, बेचारे मजनू का सर बड़ा रंगीन, वो फरियाद क्योंकि लड़ाई झगड़े हुई, मारपीट हुई, तो सर में थोड़ा सा चोट वोट लगेगी, तो वो जानते हैं ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, खून होगा, खून खच्चर। तो ऐसे उसने फरियाद किया। यस ब्लॉक आपका ये है, हाय लैला ने की रब से फरियाद, बेचारे मजनू का सर बड़ा रंगीन। तो यस ब्लॉक, आई होप कि आपको अब ये मेमोराइज हो जाएगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। तो यस ब्लॉक। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं
तो इसको हम NS1 कह दें और इसको NS2, NS1 NS2, क्योंकि इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में। ये इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है ना। आउटर सेल में इतने इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में है और ये S ब्लॉक का है। और ये किस N क्या है, यहाँ पे पीरियड बताता है किस आवर्त का है। तो वो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट है जिनको ये चीज़ें अभी बेसिक से पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो उनके लिए। अच्छा, ये क्या पी ब्लॉक की बात करते हैं, ये आपका पी ब्लॉक है। दिस इज द पी ब्लॉक। यहाँ से आपका 13 ग्रुप से 13, 14, 15 एंड 16, 17 एंड 18। तो ये आपका हो गया है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को कैसे याद करेंगे, हाउ टू मेमोराइज पी ब्लॉक। अगर 13 ग्रुप की बात करते हैं तो याद करिए, आप मार्केट जाएंगे तो क्या क्या ले आएंगे, कुछ हाथ में ले आएंगे, कुछ थैले में डालेंगे। ओके, तो इस तरह आप याद करें, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना। या आप इसका इस तरह कह सकते हैं, बाल गणेश इन थाईलैंड, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह, और इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, काशी गए एसेन सर, है ना। एसेन सर, काशी गए एसेन सर प्रभु, मतलब कोई आया पूछ रहा है तो क्या कह रहे हैं, काशी गए एसेन सर प्रभु, वो बोल रहे हैं कि काशी गए एसेन सर। ओके, तो इस तरह आप कर सकते हैं। दिस इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ओके, तो केमिस्ट्री में देखो हम भी आ गए हैं, है ना। आइए चलते 15 ग्रुप की बात करते हैं। 15 ग्रुप की बात करते हैं तो थोड़ा सा और फनी इसको बनाते हैं ताकि आपको याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT JEE में क्वेश्चन इससे कई बार पूछा गया था और इस बार ये 16 ग्रुप से पूछा गया था रोम्बिक सल्फर क्या होता है। तो बच्चों ने तो बहुत कंफ्यूज हो गए थे। S8 है ना, S8 का रोम्बिक सल्फर पूछ लिया था। इसका क्राउन शेप का कुछ होता है ऐसे करके, ये क्राउन शेप में। तो ये सल्फर, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे सल्फर, तो ये सल्फर होते हैं। तो इसी को रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, है ना। तो ये क्राउन शेप में होता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। यही IIT 2000 ये प्री में पूछा गया था 2020। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, रोम्बिक सल्फर क्या होता है। तो आइए इसको जरा देखते हैं। 15 ग्रुप का क्या है, नई पड़ोसन आने से सब बीमार, या नहीं फटा आसमान सब भाई, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपको याद ज्यादा रहेगा, नई पड़ोसन आने से सब बीमार हो गए, ये ज्यादा याद रहेगा। तो नई पड़ोसन आने से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, जब सब बीमार हो गए वो सबसे टेलीफोन पे बात किया। फिर वो जब सब बीमार हो गए तो उसने कहा लाओ थोड़ा सा, उसके दिल में हमदर्दी जगी कि आओ थोड़ा बात ही कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो फिर घर में तो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन करने के लिए होगा। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम जो फनी पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, ये केवल आपको याद करने के लिए है। आप ऐसा कोई मतलब परेशान ना हो, आपका भविष्य हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टेनाइड, ये आपका हैलोजन फैमिली होता है। 17 ग्रुप आपका हैलोजन फैमिली है। और फिर उसके बाद फिर कल बाहर आंटी आई, जब आंटी बाहर आ गई तो उसमें कुछ ढीठ बच्चे होते हैं, है ना, पूरा मजबूत होते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई भी आ जाए, है ना। तो उसी तरह के कुछ यहाँ पे हेमंत ने और क्रोध में जुनूनी रहा, है ना। हेमंत ने और क्रोध में जुनूनी रहा और वो पागल रहा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये क्या है, NS NS2NP1, और इसकी बात करते हैं तो ये NS2NP2, और नाइट्रोजन फैमिली का तो NS2NP3,
Np3। और इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np4। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन फैमिली का NH2Np5। अब देखिए यहाँ पे P के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में, अभी एक की कमी है और इसका कमी पूरा हो जाएगा तो इनर्ट गैस इसीलिए ये हो जाता है। तो NS2, दिस इज द NS2Np6। तो N इसमें क्या, N क्या है, वेयर N इज द नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल बताएगा वो, वेयर N इज द नंबर ऑफ सेल। अब इसको हम रब कर देते हैं। N is the number of cell। और यस और पी के जो इलेक्ट्रॉन है, यन को हम कह दें, जो इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन है, उनको अगर ऐड कर दें तो वो ये बताएगा कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ, दिस इज द नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरह आप याद करें इसको। देखिए यहाँ पे कितने 2 और 1 3 2 2 4, तो इस फैमिली में 4 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे 4 होंगे, इसमें 2 और 3, इस पूरे फैमिली में सभी के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। 2 और 8, 2 और 8 किसका हो गया है, इसका नियॉन का हो गया है, नियॉन का, तो इसीलिए ये इनर्ट गैस हो गया है ना, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं। अब n बढ़ाते जाएं, ये सेकेंड पीरियड, देखो ये सेकेंड पीरियड का है, ये पीरियड 1, दिस इज द पीरियड 1, हाइड्रोजन पीरियड 1 का है, और ये पीरियड 2 का है, और ये पीरियड 3 है ना, सोडियम मैग्नीशियम पीरियड 3 का है। तो एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, अब n की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे, और यहाँ पे भी 2 रख देंगे। तो इस तरह करके आप यहाँ पे क्या रख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1, इस तरह आप चलते जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपका 6 पीरियड का हो जाएगा, तो 6s2 और 6p1, और यहाँ पे क्या कर देंगे आप, इस तरह इसको एक एक, यहाँ पे सभी पे 6s2 और 6p2, एक एक p में बढ़ाते जाएंगे, ये आपका p3 हो जाएगा, ये p4 हो जाएगा, ये p5 हो जाएगा, यहाँ पे p6 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह आप कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पूरा हम कर देते हैं। तो ये क्या है, n मतलब कि ये 6s2 और 6p6, तो ये इसका रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप रूल को फॉलो करेंगे, वो रूल को फॉलो कैसे करेंगे वो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इस तरह आप बता सकते हैं। अब देखिए ये जो n बताता है, नंबर ऑफ सेल बताता है, ये 6 सेल का है ना, 6 सेल का है, 6th सेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप रूल फॉलो करेंगे वो ऐसे करेंगे, SS PS PSD और PSD PSFD और PSFD और P, इस तरह आप इसको याद कर लें थोड़ा सा, इस तरह एक साथ इसको। तो देखिए हमारे साथ आप बोलिए और इसको नोट करिए, SS PS याद करें, SS PS PSD PSD PSFD PSFD P। तो जहाँ अब यहाँ पे देखिए यस को नंबरिंग जो देना है 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3
4 5 6 और 6 और 7 सेल होते हैं, 7 तक हो गया। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एग्जिस्ट कर जाएगा। और P आपको कहीं दिखता है तो P आपको 1 से लेकर के 6 तक देते जाएं, हालांकि 7 तक दे सकते हैं इन फ्यूचर यूज होगा तो। और यहाँ पे D के लिए 1 यहाँ पे 2 से देते हैं, और यहाँ पे D जहाँ कहीं भी दिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल के अकॉर्डिंग, आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 से लेकर के 7 तक जाएंगे, हालांकि यहाँ पे 4 और 5 में ही काम हो जाएगा आपका। और F के लिए अगर बात करते हैं, F सब सेल होता है ना, SPDF यस, ये सारे सब सेल होते हैं, 1 से लेकर के 7 तक जाएंगे। और इसको हमेशा 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 और 7, और हो जाएगा आपका इतने में ही 108 तक का 118 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 7P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा, ये यहाँ पे इस जो रिमेन है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो ये ब्लॉक का है, वहाँ पे 7P6। तो देखिए ये n, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल, है ना, तो ये n है, ये 7 है, दिस इज द n। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसको कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इसमें क्या आपको याद रखना है कि s और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर याद करें। एक हम समराइज दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर कहीं पे p ब्लॉक की p ऑर्बिटल की बात करते हैं, p और कहीं पे d और कहीं पे f ऑर्बिटल की बात करते हैं, दिस इज द p ऑर्बिटल और दिस इज d एंड दिस इज द f ऑर्बिटल। ओके, तो p ऑर्बिटल में अगर कहीं पे ये मतलब कंप्लीट हो रहा है, हाफ फील्ड इसको हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा, या तो ये फुल फील्ड ज्यादा मोर स्टेबल होगा, फुल फील्ड मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू अदर। ओके, तो इस तरह आप इसको 1 2 3 4, तो ये हाफ फील्ड इस तरह आप इस तरह इलेक्ट्रॉन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हाफ फील्ड, 1 2 3 4 5 6 7 हाफ फील्ड होता है। तो इसमें देखिए p ऑर्बिटल की अगर कहीं पे बात आती है, जैसे कि 3p2 और 4s2 ये है, तो ये s से एक इलेक्ट्रॉन ये इसके पास आ करके तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ये अब 3 बना लेगा। इसी तरह अगर कहीं पे D4 है तो D4 है, 3D4 है, तो 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन ये ले करके ये 3D5 बना देगा, ये 4s1 हो जाएगा। अब इसकी बात f ब्लॉक में अगर करते हैं, और इसमें देखिए ये हाफ फील्ड की बात आ गई। अगर फुल फील्ड की बात होती है, अगर कहीं पे ये लेट सपोज दैट कि यहाँ पे ये होता, यहाँ पे D के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे D9 हो और ये 4s2, तो एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये D10 बना देगा और ये 4s1 हो जाएगा। इस तरह मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कहीं पे 3D अगर यहाँ पे लेट सपोज दैट कि 4f6 है, तो 4f7 बना देगा, s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन s से ले लेगा, है ना, s से नेक्स्ट वाले अपर हायर क्लास से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और यहाँ पे 4f13 है, तो ये बना देगा 4f14, ये फुल फील्ड हो जाएगा, फुल फील्ड, है ना, ये फुल फील्ड मोर स्टेबल, दिस इज द ड्यू टू स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो ये स्टेबिलिटी इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आगे देखते हैं जरा, तो इसको हम रफ करते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे समझ में चीजें आई होंगी। अच्छा, यहाँ पे आइए देखते हैं फिफ्थ पीरियड को कैसे आपको याद रखना है। फिफ्थ पीरियड के लिए आपको कैसे याद रखना है, तो रुबिडियम, स्टार्टियम, एट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टिटेनियम, रोथेनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम और इंडियम, टिन,
एंटोमनी, टेलोरियम, आयोडीन एंड जीनॉन, ये आपके हैं। और इनको याद कैसे रखना है। रणवीर सर यहाँ जरा देखो, रणवीर सर यहाँ जरा देखो, देखो को साइलेंट करें, यहाँ जरा देखो, नायाब मोहब्बत तुम्हारी रोज, नायाब मोहब्बत तुम्हारी, है ना, इस तरह करके, रोज तुम्हारी रुक रही पड़ोसी, रुक रही पड़ोसी के यहाँ, रुक रही पड़ोसी के यहाँ आज चांदनी। रणवीर सर यहाँ जरा देखो, नायाब मोहब्बत तुम्हारी रुक रही पड़ोसी के यहाँ आज चांदनी। इतना सुन सब टेंशन में आए, इतना सुन करके सब टेंशन में आए और शून्य रह गए। जीनॉन, दिस इज द जीनॉन, इसको शून्य इसीलिए ले रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे आप देखिए पीरियड 6 की बात करते हैं, तो इसको हम क्या कहें, सीरियस बहुत लगा है, सीरियस बहुत लगा है तुम्हारा, सीरियस बहुत लगा है तुम्हारा वाला, वरना रोज आरी और ऑस्मियम को, रेनियम और ऑस्मियम को ले रहे हैं रोज से। इधर पिटाई और होगी, और इधर पिटाई और होगी। फिर क्या कह रहे हैं, तेरे प्रभु बीमार फोकट में रंगीन, तेरे प्रभु, ये क्या है, तेलेनियम और पीबी लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, एक्टिनाइड एंड रेडान, तेरे प्रभु फोकट में रंगीन, इस तरह आप कर सकते हैं। अब एफ ब्लॉक को अगर, या ब्लॉक हालांकि आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप याद रखें तो ज़्यादा सही है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम देखें लेंथेनाइड को, तो लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टेनाइड सीरीज, तो लेंथेनाइड सीरीज में ये आता है सीजियम और बैरियम है। तो इसको हम क्या कहें, सीरियस बड़ा लाल है, सीरियस बड़ा लाल है तुम्हारा वाला, वरना रोज इधर पिटाई और होगी, इस तरह तेरे प्रभु बीमार फोकट में रंगीन। अब इसकी अगर बात करते हैं, फ्रांसियम और रेडियम ये नहीं कवर हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे एक्टिनाइड में। अब इसको लेंथेनाइड को और आगे देखते हैं, ये पीरियड 6 होता है, लेंथेनाइड पीरियड 6 का है। तो देखिए, ओके, तो यहाँ पे देखते हैं लेंथेनाइड, फरहार, इसको क्या कहें हम, लेकर प्रेमिका ने है ना, यले और यली, लेंथेनाइड, और दिस इज द सी और पी आर, इसको हम कर रहे हैं लेकर प्रेमिका ने प्रेमी से, लेकर प्रेमिका ने प्रेमी को, लेकर प्रेमिका ने प्रेमी को सुन इतना गिफ्ट तब दिया है, इधर तुम्हारे यहाँ लाया, ऐसे करके याद करें, कोई इसमें वो नहीं है। और फिर इसको जरा देखिए, ये इसका एटॉमिक थोरियम होता है, इसका 90 होता है, और दिस इज द 92 यूरेनियम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अक्षय थोड़ा पढ़ा, या इस तक है, अक्षय थोड़ा पाया, यूरेनियम नापसंद, या यूरेनियम नापसंद पूनम, इसको आप कहते हैं यूरेनियम नापसंद पूनम से, पूनम एम, पूनम को पीयू और एम ले रहे हैं, ओके, से बाकी कुछ ऐसे फिल्मों में नंबर लगा। अच्छा थोड़ा पढ़ा, यूरेनियम नापसंद पूनम से बाकी कुछ ऐसे फिल्मों में नंबर लगा। तो ये आप इस तरह एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक आप इस तरह मेमोराइज करेंगे, ओके।
तो आई होप कि आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं। लेट सपोज अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं इसका, तो ये सब क्या होते हैं, NS1 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 और ये सारे NS1, ये भी NS1, दिस इज द NS2, सॉरी सेकेंड ग्रुप का है, दिस इज द NS2, दिस इज द NS2 और ये NS2। तो N क्या है आप समझ रहे होंगे, दिस इज द NS2। तो ये क्या है यहाँ पे लिखे आप, जिसके लिए आर इसका 21 होता है एटॉमिक नंबर इसका एडियम का, तो उससे पहले लिखें आर्गन, 18 हो गया कंप्लीट आर्गन, और फिर उसके बाद आर्गन और फिर 3D1 और 4S2, तो 4S2। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज करते जाएं। इसकी अगर बात करते हैं तो एट्रियम के लिए अगर बात करते हैं तो ये किसके, क्रिप्टान, तो यहाँ पे क्रिप्टान ले लें और उसके बाद एक नंबर आप बढ़ा दें 4D1 और 5S2, इस तरह कर दें। और जो पीछे रूल है D4 से D5 कर देता है, D9 से D10 कर देता है, F6 से F7 हो जाएगा और F13 से F14 हो जाएगा। हायर क्लास से एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा स्टेबल होने के लिए। ओके, तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट अगर हाफनियम की बात करते हैं, यहाँ पे हाफनियम की बात करते हैं, हाफनियम, फिर आगे आप इंक्रीज करते जाएंगे। हाफनियम की बात करते हैं तो यहाँ पे ले ले जीनान, मतलब ये जीनान, क्योंकि हाफनियम तो बाद में आएगा, जीनान ले लें तो 54 इसका एटॉमिक नंबर होता है 54। और जीनान के बाद फिर उसके बाद एफ ब्लॉक आ जाएगा 4F14 और 5D2 और 4S2। इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब डी में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये आपका D2 है, यहाँ पे D2 है, D3 D4 D5, D4 में यहाँ पे D5 यहाँ पे भी बनेगा, D5 यहाँ पे भी बनेगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टंगस्टन और रोनियम का आप इस तरह जो भी एक्सेप्शनल है उसको भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, क्लियर हुआ? इतनी चीजें तो बेटा क्लियर हो गई होंगी। और अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ रिजल्ट की बात हम कर लेते हैं। कुछ जैसे कि अच्छा, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, साइज, जो एटम का साइज है वो इंक्रीज करता जाता है इन जनरल। ओके, इंक्रीज करता है। और लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट अगर इस पीरियोडिक टेबल में जाए तो इसके जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करते जाते हैं। मतलब ये इस साइज का होगा, फिर ये इस साइज का, फिर इस साइज का, फिर इस साइज का, मतलब साइज यहाँ पे छोटा होता जाता है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम रहते हैं, है ना, वो इंक्रीज करते जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंशियल इंक्रीज करेंगे, टॉप टू बॉटम जाने पे सेम रहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात आती है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है। मेटालिक करैक्टर की बात आती है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करती है, मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करती है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो इस तरह याद रखें, तो इसको आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे हम ले रहे हैं कुछ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट कुछ पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। और सेकंड है आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर उसके बाद नॉन मेटालिक करेक्टर और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फोर्थ की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और फिफ्थ की बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिफ्थ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर, 6 है, 6 ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये सारे इंक्रीज करते हैं, ये सारे इंक्रीज करते हैं। कैसे? लेफ्ट टू राइट जाने पे। ये किसके लिए है? लेफ्ट टू राइट के लिए है, लेफ्ट टू राइट के लिए है। और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो इसमें सेम रहते हैं, टॉप टू बॉटम इसमें सेम रहेगा, और यहाँ पे ये क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा। रिवर्स में आप याद रखें, रिवर्स में आप याद रखें। इस तरह आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट नॉन मेटालिक, अगर मेटालिक करेक्टर की बात करें, यहाँ पे हम मेटालिक करेक्टर की बात करें, मेटालिक करेक्टर टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है? मतलब कि मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट की, पहले लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है ना। किसी भी ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी ग्रुप की। ये 7 पॉइंट हो गया है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, 8 बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये क्या होता है? डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करता है। तो ये कुछ हैं। और नंबर ऑफ सेल सेम रहते, नंबर ऑफ सेल लेफ्ट टू राइट जाने पे सेम रहते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करते हैं। तो ये रहे पीरियोडिक टेबल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, और हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट रहा है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इसमें अच्छा, पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, बीच वाले, है ना। हाँ, तो ये होते हैं। और आप कुछ मत समझे बीच वाले का मतलब क्या क्या होते हैं? मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, है ना। नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड, तो मेटल आपके ये एल्कली मेटल और डी ब्लॉक के हो गए हैं। और उसके बाद मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं? तो मेटलॉइड आपको याद रखना होगा कि ये एक ऐसे याद रखें कि ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल है, तो इसको आप रखें। एक बच्चों से क्या है? बच्चों से ऐसे सब टाइट फाइट, बच्चों से सब ऐसे, बच्चों से ऐसे टाइट फाइट सब गायब, बच्चों से ऐसे टाइट फाइट, यहाँ पे लिखें टाइट फाइट सब गायब। कैसे? इसका मतलब जब यहाँ पे लड़ाई हुई थी, जब सब बच्चे लाइन मार रहे थे पड़ोसन को, तो आंटी जब बाहर आ गई तो टाइट फाइट होगा ना कुछ, आंटी, फिर वो बच्चों ने आंटी को ही लाइन मारना शुरू कर दिया था। तो ये इस तरह आप कह सकते हैं। तो ये आपका नहीं है। बाकी ये सारे मेटलॉइड हैं, ये आपके मेटलॉइड हैं। और उसके और जो उनके बगल वाले थे उनकी भी पिटाई हो गई। जब बच्चों ने आंटी को लाइन मारी तो फिर उनकी पिटाई हो गई, एक लाइन से पिटाई हो गई, और उनके अगल बगल वाले जो थे, जो सपोर्ट कर रहे थे, उनकी भी पिटाई हो गई। तो चलिए, ये भी, इनकी भी पिटाई हो गई, एंटोमनी की भी पिटाई हो गई, और जर्मेनियम की भी पिटाई हो गई। तो ये सारे
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेटलॉइड हैं। ये क्या है? दिस इज द मेटलॉइड। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए बोरान, बोरान और सिलिकॉन, आर्सेनिक और टेलिनियम, पोलोनियम, एंटोमनी और गायब गैलियम। यहाँ पे ये क्या करेंगे? गैलियम। ये बच्चों से ऐसे टाइट फाइट सब गायब। तो ये आपका किस ग्रुप का है? ये 13 ग्रुप का है देखिए, और ये 14 ग्रुप का है। ओके, और ये आपका 15 ग्रुप का आर्सेनिक, और टेलिनियम आपका 16 ग्रुप का है। और ये पोलोनियम देखिए यहाँ पे ये आपका टेलेनियम, ये टेलेनियम आपका 16 का है, पोलोनियम भी 16 ग्रुप का है ना, 16 ग्रुप का है। और फिर सब एंटोमनी ये है, ये 15 ग्रुप का है। और फिर उसके बाद ये जर्मेनियम, दिस इज द जर्मेनियम, ये भी आपका कितने? ये जर्मेनियम आपका 14 ग्रुप का है। देखिए इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, 16 13 14 15 16 16 15 14, तो ये मेटलॉइड हो गए हैं। दिस इज द मेटलॉइड। तो इस तरह आप याद रखें। अच्छा, कुछ मेटल जो होते हैं सॉलिड स्टेट में तो होते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड में होते हैं। वो लिक्विड स्टेट में कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ये आपका मरकरी है, ब्रोमीन है, और ये गैलियम है। ओके, ये आपका लिक्विड फेज में होते हैं ना, मेटल तो हैं। और ये सीजियम एंड फ्रांसियम, तो यस ब्लॉक के 2 हैं और डी ब्लॉक के 1 जो मेटल है और लिक्विड फेज में है। पी ब्लॉक के 2 हैं, यस और पी के 2 हैं और डी के 1 हैं। तो इस तरह करके पूरे पीरियोडिक टेबल का आप एक समरी बना के रख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जिन बच्चों के लिए यहाँ पे जो शेर व शायरियाँ हेल्प की कि आप दिक्कत उनको नहीं होगी, तो वो लोग कमेंट जरूर करें कि उनको कितना हेल्प मिला। ताकि देखिए जो कवि होते हैं, जो कवि होता है, कवि को श्रोता से एनर्जी मिलती है, और जो टीचर होता है उसको स्टूडेंट से एनर्जी मिलती है। तो आई होप कि आप हमें एनर्जी प्रदान करेंगे, अपनी ऊर्जा प्रदान करेंगे, ताकि हम इसी तरह बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आएँ और आपके साथ मेहनत बढ़िया से करें और आपका भविष्य उज्जवल हो। यही हमारी मनोकामना है। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी तरह के बढ़िया बढ़िया लेक्चर लेकर के आएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट आप करेंगे, एनर्जी हमें मिलेगी। केवल यही है जो एनर्जी हमें देती है। हम मोटिवेट होते हैं, आपको बेहतर करने के लिए फिर और तत्पर हो जाते हैं, है ना, लगे रहते हैं। तो कोशिश करें बेहतर तरीके से इसको 2-3 बार लिखें। और लेट सपोज दैट क्वेश्चन आपसे पूछ लें हम कि मरकरी किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, या गैलियम किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, बिस्मिथ किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप ये सारे क्वेश्चनों का जवाब कमेंट में दीजिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय।